हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गोयल कॉमिक्स में अब तेरी बारी है। कहानी कमलदीप, चित्रकार भरत दीपक, संपादक ओम प्रकाश गोयल। रजिया, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है साबिर, होना तो तुझे है, क्योंकि अब तेरी बारी है। नहीं। साबिर और रजिया फिल्म का नाइट शो देखकर ऑडियंस से निकले तो बाहर का मौसम तूफानी बना हुआ था। उफ, मौसम बहुत ख़राब है साबिर, तुम यहीं रुको, मैं पार्किंग से कार निकाल कर लाता हूँ। कुछ देर बाद ही इस तूफान ने सारा मूड खराब कर डाला। अगर मुझे मालूम होता कि मौसम इस कदर रंग बदलेगा तो मैं कतई ना आती। तूफान बढ़ते ही जा रहा है रजिया। हामिद का घर पास में ही है, क्यों ना वहाँ चले। साबिर कार को हामिद के दरवाजे पर ले आया। खट 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 खट। हामिद भाई दरवाज़ा खोलिए, हम साबिर और रजिया हैं, दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा हामिद ने ही खोला। अरे साबिर, रजिया, तुम इस तूफानी रात में यहाँ? खैरियत तो है? पिक्चर देखने आए थे भाई, जब आए तब मौसम ठीक था, अब तो कहर ढा रहा है। भीग गए हो दोनों, बदन पहुंचो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। जी शीघ्र ही, बैठो, अब मैं तुम दोनों को गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। आप मुझे किचन दिखाइए, चाय मैं बना लूँगी। और फिर वाह, आज पहली बार एक अच्छी चाय की प्याली पीने को मिली है। शुक्रिया भाईजान। ये तूफान तो अब थमने वाला नहीं, अब तुम दोनों रात को यहीं पर गुजारो। भाईजान ठीक कह रहे हैं रजिया। हामिद ने साथ वाले कमरे में उन दोनों के लिए बिस्तर लगाया। तुम आराम करो रजिया, हम दूसरे कमरे में ज़रा मूड बनाते हैं। ओके, मुझे नींद आ रही है, मैं तो अब सोऊंगी। लिहाफ फोड़कर रजिया सोने का प्रयत्न करने लगी। इस लिहाफ की गर्मी में चैन की नींद आएगी। अभी वह कच्ची नींद में ही थी कि रजिया। किसने पुकारा मुझे? मैं हूँ रजिया, इधर इस कैनवास में हूँ मैं। कैनवास का वह चित्र? अरे वह तो मारिया है। उफ, ठीक पहचाना तुमने, मैं मारिया ही हूँ। क्या? थूक निकला रजिया ने। यह तस्वीर तो बेजान है, फिर ये बोल कैसे रही है? मैं बेजान नहीं हूँ, देखो मैं जिंदा हूँ। और फिर देखते ही देखते मैं जिंदा हूँ। रजिया के कंठ से दिल दहला देने वाली चीख उबल पड़ी। साबिर! चौंक पड़ा साबिर, ये तो रजिया की चीख है, क्या हुआ उसे? साबिर दौड़कर दूसरे कमरे में आया। क्या हुआ रजिया, डर गई हो क्या? रजिया का चेहरा ऊपर उठा, उसकी आंखें भट्टी की तरह सुलग रही थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है साबिर, होना तो तुझे है, क्योंकि अब तेरी बारी है। रजिया, ये क्या हो गया तुम्हें? और फिर देखते देखते रजिया का चेहरा विकृत हो गया। नहीं। साबिर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन भाग। साबिर पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। मुझे बचाओ हामिद, ये मुझे मार डालेगी, हेल्प मी हेल्प मी। मैं भी इसी तरह चीखी थी, याद है ना तुझे साबिर? मुझ पर रहम खाओ मारिया। रहम? क्या तूने मेरी मासूम तेजी पर रहम खाया था साबिर? एकाएक मारिया का हाथ लंबा होने लगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। दरवाजा खोलो हामिद भाई, मुझे बचा लो हामिद। मारिया ने उसे किसी रबड़ के बबुए की तरह उठा लिया, नहीं, और घुमाकर दीवार पर दे मारा था। साबिर की खोपड़ी तरबूज की तरह फट गई। मारिया ने फर्श पर फैले खून को हथेलियों से समेटकर अपने ऊपर डाल लिया। जोसेफ, तुम्हारी दोस्ती की पीठ में छुरा भौंकने वाले एक कुत्ते के खून से मैंने स्नान किया है, अब गोगिया की बारी है, गोगिया। और कुछ देर बाद जब हामिद दरवाजा तोड़ने में सफल हुआ, भाग। उफ, साबिर की लाश? किसने मारा उसे? अंदर तो केवल रजिया थी, वो रही रजिया। रजिया के पास आकर जैसे ही उसने उसे सीधा किया, ओह, ये भी मर चुकी है। तभी हामिद की नजर कैनवास पर पड़ी। अरे, यह मारिया की तस्वीर खून से कैसे भीग गई? उधर दिल्ली के एक उभरते हुए उद्योगपति सेठ गोगिया अपनी 5 वर्षीय बेटी ट्विंकल के साथ शॉपिंग पर निकला था। पापा, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटे, आज हम तुम्हारी डॉल वाली फरमाइश पूरी करेंगे। शीघ्र ही। पापा, हमें वो जापानी डॉल दिलवाइए। हाँ, आओ। आहा, आप कितने अच्छे हैं पापा। उसी रात नटखट डॉल को सुलाते सुलाते खुद सो गई। ट्विंकल के हाथ से डॉल लेकर गोगिया ने टेबल पर रख दी। अब हमारी बेटी से सुबह मिलना दो। सेठ गोगिया स्वयं ही पलंग पर लेट गया। तुमने इस मासूम के
सिर पर से बहुत शीघ्र अपना आंचल हटा लिया रंजना। काश आज तुम जिंदा होती। नीचे नींद ने सेठ गोगिया को जल्दी अपने आगोश में ले लिया। अचानक कमरे में किसी के हंसने की आवाज उतरी। गोगिया सेठ की नींद खुल गई। कौन है? मैं हूँ गोगिया सेठ, देख मेरी तरफ और पहचान मुझे। गोगिया की नजर जैसे ही डॉल पर पड़ी वह बौखला कर उछल पड़ा। मारिया तो तुम? साबिर को तो मैं ऊपर पहुंचा चुकी हूँ गोगिया, अब तेरी बारी है। नहीं, मुझ पर दया करो मारिया, मेरी बच्ची का मेरे सिवा कोई भी नहीं है। गोगिया, मेरी भी एक बच्ची थी जिसको तूने निर्दयता से उछाल कर मार डाला था। डॉल का आकार बड़ा होने लगा। मुझे 3 हत्याओं का बदला लेना है तुम लोगों से। नहीं ट्विंकल, उठो, आंखें खोलो, उठो, मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है। पापा। ट्विंकल को जबरन उठाकर खड़ा कर दिया गोगिया सेठ ने। भागो ट्विंकल, भागो, मौत के शिकंजे से भागना चाहते हो तुम। भाग नहीं पाया गोगिया सेठ, था जबड़ा फट गया। अगला बार गोगिया के लिए प्राण घातक बन गया। पापा उठो, अगर आप नहीं उठोगे तो हम आपसे नहीं बोलेंगे। मारिया का आकार तेजी से छोटा होकर डॉल के रूप में आ गया। आहा, मेरी डॉल। ट्विंकल ने डॉल को गोद में उठा लिया। तू बहुत शैतान है डॉल, मैंने तुझे सुलाया था, तू जाग क्यों गई? तुझे सुलाने के लिए जागी हूं मैं। और फिर डॉल में भयंकर विस्फोट हुआ जिसने मासूम ट्विंकल के छिछड़े उड़ा दिए। क्या तुम तैयार हो गई नेहा? बस 1 मिनट अमित। ओफो, तुम्हारा 1 मिनट कब पूरा होगा? औरत का वक्त निकला जा रहा है। लो मैं आ रहे। अभी वह दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि ट्रिन ट्रिन। ओ, इस कमबख्त को भी अभी बजना था। अमित ने रिसीवर उठाया। मैं अमित गांगुली, आप कौन है? अमित, मैं कर्माकर बोल रहा हूँ, बहुत बुरा समाचार है। साबिर और गोगिया की हत्या हो गई है, साबिर की पत्नी रजिया और गोगिया की बेटी ट्विंकल भी। ओ गॉड, ये सब कैसे हुआ? कल रात को मैंने 4 लाशें देखी हैं, मुझे तो लगता है कि ये किसी बुरी आत्मा का काम है। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ अमित, कहीं जोसेफ और मारिया? मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। तुम कर्जन रोड आ जाओ, साबिर और रजिया की लाशें यहाँ हमीद चित्रकार के घर में। मैं आ रहा हूँ। चलो अमित, हमें देर हो रही है। नेहा, तुम जाकर मुहूर्त का काम निपटाओ, मुझे तुरंत एक जगह पहुँचना है। लेकिन मैं नेहा पब्लिकेशन तुम्हारे नाम से ही है, मुहूर्त का काम तुम ही देखो। ठीक है। कुछ क्षण बाद ही जोसेफ और मारिया की हत्या के लिए मैं दिल से राजी नहीं था, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। यदि जोसेफ और मारिया प्रेतात्मा बन गए हैं तो मेरी जान को भी खतरा है। ठीक सोच रहा है तू गांगुली, तेरी जान के लिए मैं खतरा पैदा कर चुकी हूँ। कौन है हम? तभी कार की विंड स्क्रीन के सामने कटा शेर उभरा। मारिया तो अब तेरी बारी है, तू भी नहीं बचेगा गांगुली। अमित गांगुली को लगा उसकी कार की ब्रेक फ्री हो गई। उसने ब्रेक पर पांव का दबाव पड़ाया तो उसके माथे पर पसीना छलक आया। उफ, ब्रेक फेल हो गए। कार अमित गांगुली के हाथों से अनियंत्रित हो चुकी थी। उफ, तू मरेगा गांगुली, एक बार मैं फिर खून से स्नान करूंगी। मुझे माफ कर दो मारिया, मैं मरना नहीं चाहता, मुझ पर तरस खाओ। अनियंत्रित कार एकाएक हवा में उछली नहीं और गहरी खाई में लुढ़कती चली गई। इधर एक विशाल हॉल में क्या सोचने लगी हो नेहा? रिबन काटो ना। काश इस खुशी के अवसर पर अमित मेरे साथ होता। हाँ। नेहा ने जैसी कैची रिबन पर रखी। अब तेरी बारी है। उसे एक तीव्र झटका लगा। क्या हुआ? रिबन दोनों ओर से खुलकर हवा में लहराया। अरे, और नेहा की गर्दन में लिपट गया। आई ओ! रिबन नेहा को लिए छत की तरफ उठने लगी। भूत! हॉल में भगदड़ मच गई। भूत! भागो! भागो! कर्माकर जैसे ही रिसीवर रखकर पलटा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आप मेरे साथ आओ। इंस्पेक्टर कर्माकर को लेकर पुलिस स्टेशन लौटा। बैठो कर्माकर। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए इंस्पेक्टर? तुम फोन पर जोसेफ और मारिया की बात कर रहे थे। वो इंस्पेक्टर मुस्कुराया। कर्माकर, तुम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथी एक एक करके मारे जा रहे हैं। जी। तुम्हारे साथियों के बाद तुम्हारा भी नंबर लग सकता है। मारिया तुम्हें भी। रो पड़ा कर्माकर। मैं बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे प्राण बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। अगर तुम सच बता दोगे तो मैं कुछ तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकता हूँ। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा साहब। हम 5 मित्र थे, साबिर खान, अमित गांगुली, गोगिया और जोसेफ। कॉलेज से डिग्रियां लेकर हम 5 नौकरी की तलाश में मारे भटक रहे थे।
यार साबिर, हमें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, क्यों ना हम विदेश चलें। लेकिन विदेश जाने के लिए हमारे पास रुपया कहाँ से आएगा? साबिर ठीक कह रहा है, विदेश जाने के लिए रुपया चाहिए जो हमारे पास नहीं है। रुपये का इंतजाम हो सकता है गोगिया। कैसे? साबिर, अमित और जोसेफ शादीशुदा हैं। इनकी पत्नियों का जेवर हमें विदेश भेज सकता है। वाह कर्माकर, क्या बढ़िया आइडिया तलाश किया तुमने। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, विदेश से धन कमा कर लौटेंगे तो रसिया के लिए ढेर सारा जेवर बनवा दूंगा। हम भी अपनी पत्नी का जेवर देने को तैयार हैं। और फिर एक दिन हम पांचों ने सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। अब हमारे अच्छे दिन लौटेंगे साबिर। हाँ, सऊदी अरब का एक खूबसूरत शहर अल हफूफ। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। इंस्पेक्टर साहब, हमने अल हफूफ में बहुत दौलत बटोरी, किंतु हमें संतोष नहीं हुआ। यार जोसेफ, इस दौलत से क्या होगा? विदेश में आए तो हमें अरबों रुपए अपने साथ ले जाना चाहिए। पागल हो गया तू गोगी, इतना रुपया कहाँ से आएगा? यहाँ अंतर्राष्ट्रीय देशों की डायमंड प्रदर्शनी लगी है, अगर हम वे डायमंड लूटें तो अरबपति बन सकते हैं। नहीं गोगिया, ऐसा जोखिम भरा खेल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हम खेलेंगे ये खेल। बताओ कहाँ लगी है वे प्रदर्शनी? मसक बाजार के फैज हॉल में। मैं नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ उसी रात। मैं कनेक्शन काट रहा हूँ, तुम तैयार हो ना अमित? हाँ कर्माकर। और फिर पेंसिल टॉर्च से संकेत शुरू हुआ। ऊंची इमारत से एक साया रस्से के सहारे झूलता हुआ फैज हॉल की छत पर उतरा। थप, पाइप के सहारे वो हॉल के ऊपरी हिस्से की खिड़की पर आया और यह शीशा कटते ही मैं हॉल में पहुंच जाऊंगा। शीघ्र छनाक, खिड़की खोलकर खटाक अंदर कूद गया। थप, शीशे के केबिन में विभिन्न प्रकार के डायमंड दमक रहे थे। आहा, बेशकीमती डायमंड। उसने ग्लास कटर से शीशे की केबिन काट डाले। हाँ हाँ, अहो अरबपति बन गए। 10 मिनट बाद ही वह अपने रूम में ठहाके लगा रहे थे। हा 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 हा, दुनिया की बेशुमार दौलत हमारे हाथ आ गई है। हा हा हा, मैं अब नेहा को हीरे जवाहरातों से लाद दूंगा। तुम सब दौलत के नशे में अंधे हो गए। यदि पुलिस को जरा भी भनक मिल गई तो इंडिया तुम लोग नहीं, तुम्हारी लाशें पहुंचेंगी। शट अप, तुम्हारे जैसा बुज़दिल दोस्त हमारे बीच में और सोच भी कह सकता है। यू शट अप। खोपड़ी घूम गई गोगिया की। कायर, मुझे आंखें दिखाता है? नहीं गोगिया, जोसेफ हमारा दोस्त है, छोड़ दो, मैं इसका खून पी जाऊंगा। जैसे जैसे गोगिया शांत हुआ, मैं सबके हिस्से बांट देता हूँ, हमें कल ही अल हफूफ छोड़ देना है। गोगिया ने 5 हिस्से बनाए। लो, अपना अपना हिस्सा उठा लो। मुझे नहीं चाहिए ये पाप की दौलत। और कान खोलकर तुम लोग सुन लो, ये डायमंड जहां से लाओ वहीं चुपचाप रखाओ, वरना मैं पुलिस में सूचना दे दूंगा। उन चारों के कान खड़े हो गए। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दबोच लो हरामी को। क्षण भर में, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। अब तो हमारी दोस्ती के काबिल नहीं रहा। जोसेफ की चीख उसके गले में ही दम तोड़ गई। कुछ क्षण बाद ही, ये हमने अच्छा नहीं किया गोगिया, जोसेफ हमारा दोस्त था। यह पुलिस को सूचना देता, क्या वे अच्छा रहता? फिर भी यह अच्छा नहीं हुआ। डोंट माइंड, लाओ बैग लाओ पैक बनाओ, सारा नशा उतरेगा इसके चक्कर में। इसकी लाश का क्या किया जाए? इसकी लाश हम भारत ले जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है गोगिया? मैं ठीक हूँ साबिर, यह हमारे साथ भारत से आया था, भारत ही लौटेगा। मगर अरे बेवकूफ़ों, क्या हमें चुराएगा डायमंड भारत नहीं ले जानी? हाँ, वह तो अपने साथ लेकर जाएंगे। वह डायमंड अंतर्राष्ट्रीय देशों के, उनकी खोज में यहाँ की पुलिस और गुप्तचर नाक तक पसीना बहा देगी। वह तो हम भी जानते हैं गोगिया, ऐसी स्थिति में हम डायमंड किसी भी कीमत पर इस देश से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन जोसेफ की लाश में छुपाकर वह डायमंड बहुत आसानी से भारत ले जाए जा सकते हैं। वाह, मान गए तुम्हारी खोपड़ी को। क्या योजना है? मुझे सर्जरी आती है, यह काम मेरे जिम्मे रहा। और साहब, हम वो बेशकीमती डायमंड जोसेफ की लाश में छुपाकर बड़ी आसानी से भारत में आ गए। क्या जोसेफ की वाइफ को तुम लोगों पर संदेह नहीं हुआ था साहब? जोसेफ की लाश थॉमस कब्रिस्तान में दफन करने के बाद रात को ही हम डायमंड निकालने थॉमस कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्र ताजी है, इसलिए आसानी से खुद जाएगी। चलो शुरू हो जाओ। ठाक, शीघ्र ही हमने जोसेफ की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकाल लिया। अमित, निकालो वे डायमंड्स। अभी लोग हो गया। अमित ने जोसेफ का पेट फाड़ करके डायमंड की थैली निकाल ली। हा, देखा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय देशों के डायमंड्स कितनी सफाई से भारत आ गए। धन्यवाद जोसेफ, तुमने यह डायमंड यहाँ तक लाने में हमारी पूरी मदद की है। हाँ, अब हम शान की जिंदगी गुजारेंगे। तभी कुत्तों, तुमने मेरे जोसेफ को वे डायमंड्स पाने के लिए मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
अरे मारिया, ये यहाँ कैसे आ पहुंची? मारिया, तुम सब जोसेफ के दगाबाज दोस्त हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। थाए थाए बचो, उफ ओ। एकाएक गोगिया ने छलांग लगाकर मारिया को दबोच लिया। लगता है तेरी कब्र भी जोसेफ के पास ही खोदनी पड़ेगी हमें, छोड़ दो मुझे। तभी वाह वाह, ओ मेरी बेबी, छोड़ो मुझे, मेरी बेबी रो रही है, छोड़ो। ओ तो डेजी भी है तेरे साथ? साबिर उठा ला उसे। कभी लाया? उठा लाया साबिर नन्ही डेजी को। मेरी जान ले लो तुम लोग, लेकिन मेरी बेबी को टच मत करो प्लीज, तरस खाओ मुझ पर। कितना तड़प रही है बेचारी बेबी के वास्ते। साबिर दे दे इसकी बेबी। अवश्य लो मारिया, लपको। वाह। मारिया ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन थाक नहीं गोगिया। एक कब्र पर गिरकर डेजी की नर्म खोपड़ी फट गई। मेरी डेजी, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूंगी। हम जोसेफ को अपनी तरह मालामाल बना देते, लेकिन तेरी तरह उसका भी दिमाग घूम गया था, इसलिए वह मारा गया। अब तू भी नहीं साबिर, इसे मत मारो, जाने दो इसे, ताकि ये पुलिस में पहुंचकर हमारे हाथों में हथकड़ियां डलवा सके। क्यों बेवकूफ, इसका मर जाना ही ठीक रहेगा। साबिर ने मारिया के बाल पकड़े और खचाक आई। इंस्पेक्टर साहब, हमने मारिया और डेजी की लाशें जोसेफ के साथ ही कब्र में दफन कर दी थी। तूने ये नहीं बताया कर्माकर कि मेरी हत्या करने के बाद तुम लोगों ने मेरे चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसे जला डाला था। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया इंस्पेक्टर? तुम्हारी आवाज बदली हुई है। आवाज ही नहीं, इंस्पेक्टर का चेहरा भी बदल गया है। कर्माकर, देख और पहचान मुझे। मारिया? हाँ मारिया, जिसका प्रतिशोध तेरी मौत के बाद ही पूरा होगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं कितनी प्यारी लगती है जिंदगी, है ना कर्माकर? लेकिन इंसान अपनी जिंदगी इंसानियत से नहीं जी पाता, वह गुनाह करता है और परिणाम फिर कुछ क्षणबादी। इंस्पेक्टर, मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है। अब मैं आराम से अपने जोसेफ और प्यारी बेटी के पास कब्र में जाकर सो जाऊं। अलविदा। ओ, मैं कर्माकर को नहीं बचा पाया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।